कोतमा से महर में विराजी मां शारदा मंदिर के लिए निकली भव्य पद यात्रा रात्रिकालीन उमरिया पहुंची। जैसे ही यात्रा ने नगर में प्रवेश किया, पूरा शहर जय मां शारदा जय मां दुर्गा की जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धा, भक्ति और सौहार्द से भरे इस अवसर पर नगरवासियों ने मां की यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि महर की यह भव्य यात्रा विगत 2 अक्टूबर को कोतमा बस स्टैंड परिसर से प्रारंभ हुई थी, जो अनूपपुर, बुढ़ार, शहडोल, पाली होते हुए उमरिया पहुंची। बताया गया कि विगत वर्षों में श्रद्धालुओं के छोटे से जत्थे ने इसे प्रारंभ किया था, जो आज ये यात्रा हजारों भक्तों की भागीदारी के साथ आस्था का विशाल उत्सव बन चुकी है। हर वर्ष नवरात्रि के दौरान कोतमा में मां शारदा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और 5वें वर्ष उस प्रतिमा का विसर्जन महर स्थित मां शारदा धाम में पदयात्रा के माध्यम से किया जाता है। ये परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता और भक्ति का सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। मां दुर्गा की झांकी का समाज सेवी, व्यापारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में एकत्रित होकर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर आरती उतारी और सभी पदयात्रियों का जत्था उमरिया में भोजन प्रसाद ग्रहण कर रात्रि विश्राम पश्चात सुबह मेहर के लिए रवाना हुआ। ये पद यात्रा 2 अक्टूबर को कोतमा नगर से आई है। अभी हम पहले सबसे पसंद हमारा पड़ाव था फुनगा के बाद में आपका चचाई के बाद में बुढ़ार के बाद में आपका ज्वालाधाम, पाली होते हुए आज उमरिया पहुँचे हैं। 8 तारीख को हम मैहर पहुँच जाएंगे और माता रानी का विसर्जन करेंगे। ये यात्रा क्या हर साल आप लोग निकालते हैं? हर साल नहीं निकलती है, 5 सालों में एक बार निकलती है। ये मूर्ति क्या वहाँ स्थापना की जाती है? हाँ, मूर्ति वहाँ स्थापना की जाती है। उस जहाँ हम बैठाते हैं वहाँ 25 साल पूर्ण हुए हैं, उसी के उसमें सिल्वर जुबली मना रहे हैं। और ये पद यात्रा में क्या कोतमा भर के लोग रहते हैं या और कहीं से आते हैं? कोतमा विधानसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं। ये संख्या लगभग कितनी हो जाती है? 5000 के आसपास। ये यात्रा आई है हमारे, यह यात्रा का चौथा पड़ाव है उमरिया नगर में। हम सब अभिभूत हैं कि कोतमा नगर वासियों ने हमें माता जगदम्बा की सेवा करने का अवसर दिया। हम समस्त उमरिया जिलावासी माता जगदम्बा की आराधना में लिप्त हैं और कोतमा नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सौभाग्य प्रदान किया। आपकी जानकारी से कितनी संख्या होगी? जो हमारे इस यात्रा के प्रमुख हैं आदरणीय हनुमान गर्ग जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी और सभी कार्यकर्ताओं ने जो बताया कि लगभग 3.5 से 4 हज़ार श्रद्धालु लगातार पदयात्रा करके मैहर की ओर प्रस्थान कर। कोतमा से मैहर पिछले 25 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। हर 5वें वर्ष कोतमा से मैहर पदयात्रा जाती है और जितना भी जत्था है ये भीड़-भाड़ ये हमारे कोतमा से ही जुड़े रहती है। आसपास के लोकेशन 25 गाँव के बीच में हमारा कोतमा पड़ता है और जिस जगह पे स्टॉपेज होती है कुछ श्रद्धालु वहाँ से भी तैयार हो जाते हैं कि हमको माता जी की सेवा करने का अवसर मिल रहा, तो हम क्यों सब चीज़ों से दूर रहें। ये जो यात्रा चलती है तो रास्ते में रुकने का क्या व्यवस्था रहती है? आइए हमारे समिति द्वारा भी बीच में पड़ाव डाला जाता है। जैसे रात हो जाता है, रात के समय माता जी का रथ विश्राम करके समिति के द्वारा व्यवस्था की जाती है। कुछ ग्रामीण शहरी अंचल में अपन रुकते हैं तो वहाँ के लोगों से व्यापारी वर्गों से भी सहयोग मिलता है। इस तरह से लोगों की व्यवस्थाएँ बनती है और जितने भी हमारे साथ जत्था जाती है वहाँ विश्राम करते हैं, खाना पीने की व्यवस्था होती है। चाय बिस्किट नगर के लोगों व्यापारी द्वारा भी ये सुविधा प्रदान की जाती है, समिति द्वारा भी होता है।